शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से 2 वीडियोस भेजी है, जिसमें शुभांशु ने दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को पेट्री डिश में उगाया और उनकी तस्वीरें लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के फ्रीजर में रखा। ये चीज मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँगी कि वो एक होता ना कि तजस्सुस वाली, कि यार कैसा फील होता होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो बच्चा हमारा मिशन पूरा करके वापस आ रहा है। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के आसमान से ऊपर से गुरुवार शाम 7:30 बजे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गुजरा। इसे 6 मिनट तक जमीन से देखा जा सकता था। शुभांशु शुक्ला ने ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगे एक कैमरे से रिकॉर्ड किया है। वो पता चल रहा है, लेकिन हाँ भाई, आप स्पेस स्टेशन के अंदर जब जाते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस चीजें करने को मिलती हैं। जैसे जो है स्पेस में चीजें ज्यादा जल्दी जो है। वंदे मातरम साथियों, जब अंतरिक्ष से ली गई भारत की तस्वीरें सामने आई तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। इन अंतरिक्ष चित्रों ने ये भी दिखा दिया कि हमारा देश अब सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग कब तक आ जाएंगे? अब अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो है 14 तक जैसे बताया, जैसे हमें भी सूचना है, अभी बच्चे के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये है कि एटमॉस्फेयर जैसा भी होता है, अब वो एग्जाम 4 की तरफ से जो डेट डिसाइड होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखकर, जैसे इस यहाँ से जाने में 3-4 बार जो है उसको डिले किया गया था। ऐसे हो सकता है वहाँ से जो भी होगा एटमॉस्फेयर देखकर वो डेट तय करेंगे, उसी हिसाब से ही आएंगे। आपसे भी बात हुई होगी तो उन्होंने क्या साझा किया आपसे? वहाँ सभी कुछ सही चल रहा है। उनका मिशन में जो भी कार्य दिए गए थे वो कार्य अपने कर रहे हैं और सभी कुछ उनका जो है बिल्कुल टाइमली चल रहा है, बहुत सही हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल अच्छी तरह। वो उन्होंने अपने मिशन के बारे में जो भी था कि मतलब ये सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं पा। और हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जैसा बताया हमारे हालचाल हम लोगों के लिए उन्होंने, और अंदर का उन्होंने स्पेस के स्टेशन के अंदर का दिखाया। उन्होंने लैब कहाँ है, सोते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। बाहर का खिड़की से भी कुछ पोर्शन दिखाते हैं, जैसे धरती कैसी लगती है और सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है, और सभी कुछ उसको बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके जो हैं वो अच्छी तरह हैं। इसके लिए हम इसको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं। वहाँ खेती करते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब वो किसानी कर रहे हैं साथ ही अपने रिसर्च के दौरान। हाँ नहीं, तो वो जो मिशन में मतलब इनको जो दिए गए हैं वर्क दिए गए थे वो उनको लगभग ये है कि काफ़ी पूरा कर लिए हैं। अब थोड़ा सा जो बचा है उसको भी अभी समय है, उसमें सब पूरा कर लेंगे। टाइम से अपना जो है जो भी कार्य है पूरा समय से कर लिए और उनके पास कोई काम समय की नहीं कमी है ना। हाल ही में अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो गई। कुछ दिन पहले नासा ने जानकारी दी थी कि 7 जुलाई से 12 जुलाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भारत के ऊपर से गुजरेगा, खासकर दिल्ली से लेकर ओडिशा तक। और ठीक वैसा ही हुआ। जब स्पेस स्टेशन भारत के ऊपर से गुजर रहा था, उसी समय उसमें सवार भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की कई शानदार तस्वीरें और वीडियो कैद किए। उन्होंने न केवल इन अद्भुत दृश्यों को कैमरे में कैद किया, बल्कि उन्हें धरती पर भारत भेज भी दिया। जब ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया और खूब तारीफें की। लोगों ने कहा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इन तस्वीरों में भारत न सिर्फ मनमोहक दिख रहा था, बल्कि उसमें नजर आ रही रोशनी और चमक ये भी दर्शा रही थी कि देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में एक आम मान्यता है कि जब किसी देश में रात के समय अंतरिक्ष से अधिक रोशनी दिखाई देती है तो वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है। इसका सीधा संकेत होता है कि वहाँ बिजली की बेहतर व्यवस्था है और तेजी से प्रगति हो रही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी बड़े गर्व और उत्साह के साथ देखा और उनकी सराहना की। सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने अंतरिक्ष से भारत की इतनी खूबसूरत झलक हम तक पहुंचाई। ये चीज मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँगी कि वो एक होता ना कि तजस्सुस वाली, कि यार
कैसा फील होता है? जब हमने कल जो है जो हम शम्स सर हैं उनकी वीडियो जो है वो देख रहे थे, तो उसमें जो है मैंने स्पीड नोट की थी कि जब वो जा रहे थे अंतरिक्ष में, तब लगभग वो 27 से 28,000 किलोमीटर की स्पीड जो है वो उसने कैप्चर, यानी कि एक उस लेवल पर पहुंच गया था। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था कि इतनी स्पीड पर जो है वो जा रहा है। तो ये तो वहां पे तो ये आइडिया हो गया था कि इतनी स्पीड से जो है वो चलता है, लेकिन जो है भाई स्पेस स्टेशन जो है वो इतनी तेजी से जमीन के गिर्द जो है रिवॉल्व करता है, इस चीज़ का वाकई मुझे जो है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि भाई स्पेस में इतना ज़्यादा पहले इंटरेस्ट नहीं था ना, इतनी ज़्यादा जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जितनी आज के टाइम में जो है ना आपको वीडियोस देख के या थोड़ा बहुत जानकर जो है वो पता चल रहा है। लेकिन हाँ भाई, आप स्पेस स्टेशन के अंदर जब जाते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस चीज़ें करने को मिलती हैं, जैसे जो है स्पेस में चीज़ें ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रो होती हैं, वहाँ पर आपको बाकी जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, क्योंकि इतना मुझे आइडिया था कि आप जो है ना स्पेस स्टेशन के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करते हैं। ये नहीं था आइडिया कि वो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो है जैसे आज जो पता चला कि भाई डिफरेंट चीज़ें जो है आप वहाँ पर जाके एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। वो चीज़ें जो ज़मीन पर जो है होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, वहाँ पे आप जो है उसे शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा भी ये जहाँ तक मुझे लगता था ना कि स्पेस में एक हम लोग हमेशा सुनते थे कि वहाँ पर लाइफ कैसे ढूंढी जा सकती है, क्या वहां पर हो सकता है, बट ये चीज नहीं, कभी इस साइड पर मेरा भी दिमाग गया कि इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं कि जो धरती पर लोग रह रहे हैं उनके आप कह लो कि बेनिफिट के लिए ही स्पेस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने मसल लॉस की बात की, और ये एक्चुअली में होता है कि जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती है, बहुत सारे लोग जो नहीं एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। उसके लिए सप्लीमेंट्स के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट करना, अगर देखा जाए कि रेवोल्यूशन होगा। फिर फूड की सिक्योरिटी को अगर हम लोग लेकर बात करें, क्योंकि अब धरती पर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उसको एक लैंड कैप्चर होती जा रही है, और ये चीज बोली जाती है कि आने वाले टाइम में खाने की कमी होगी, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फिर उसको लेकर जिस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट वहां पर किया जा रहा है, हर कॉन्टेक्स्ट मैं तो अपनी तरफ से समझकर ये दे रही हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने बात की, मुझे जहां तक आइडिया हुआ कि आने वाले टाइम को मद्देनजर रखते हुए एक तरह से आप कह लो कि स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं यार। अगर उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जैसे इन फ्यूचर इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन भी जो है वो बन रहा है, तो गगनयान जो है, क्योंकि वो डॉकिंग हमने देखी थी हुई थी, तो उसमें भी काफी ज्यादा फायदेमंद चीजें बहुत आने वाले टाइम में। तुम ये देखो, अभी जैसे धरती के बारे में देखें तो हम लोग देखते हैं ना कि शहर के शहर आबाद होते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, धरती भी इसी तरीके से फुल होती जा रही है लोगों से। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा लगता है जब आपको नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन मिलती है। पर मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी? क्या? ये जैसे उन्होंने ये बात बोली ना कि जब आप ऊपर जाते हो कोई सीमा, कोई बॉर्डर नहीं आपको नजर आता, धरती एक जैसी नजर आती है, हर कंट्री, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं आपको नजर आता कि ये डिफरेंट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की ये तस्वीरें गर्व से भर देती है। भारत आज केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक चेतना बन चुका है जो अंधकार में प्रकाश की तरह चमक रहा है। जय हिंद। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम। वंदे मातरम।